हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रन ऑफ के बारे में। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि रन ऑफ क्या होता है। तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। तो जब मेरा बारिश होता है तो क्या होता है कि बारिश मेरे लैंड पे गिरता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ रेन जो है मेरा वो ज़मीन के अंदर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कि इन्फिल्ट्रेट नहीं होता है वो क्या होता है कि सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, और फ्लो करते हुए वो नियर बाय किसी भी कैनाल, रिवर या चैनल में जाके वो मिल जाता है। तो जो वाटर मेरा सरफेस के ऊपर फ्लो करता है उसी को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। तो रन ऑफ क्या हुआ? रन ऑफ इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन which flows over the surface of the land and reaches into the river, canal और you can say any channel, ठीक है। तो उसी को हम लोग रन ऑफ कहते हैं। तो रन ऑफ हो गया। रन ऑफ बेसिकली तीन तरह का होता है, जिसको सरफेस रन ऑफ कहते हैं, सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं और बेस फ्लो रन ऑफ कहते हैं। यहाँ पर जो सरफेस रन ऑफ है और सब सरफेस रन ऑफ है उसको हम लोग डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं। तो डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है, तो उसको समझते हैं कि जब मेरा बारिश होता है और बारिश होने के तुरंत बाद जो पानी मेरा रिवर, चैनल या कैनाल में जाके मिल जाता है उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। तो डायरेक्ट रन ऑफ क्या हुआ? डायरेक्ट रन ऑफ इज दैट पार्ट ऑफ रन ऑफ विच रिचेज द स्ट्रीम शॉर्टली आफ्टर द रेन, ठीक है। जब बारिश खत्म होने के तुरंत बाद जो पानी मेरा रिवर, कैनाल या चैनल में मिल जाता है उसको हम लोग डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रन ऑफ को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ को हम लोग ओवर लैंड फ्लो भी कहते हैं और सब सरफेस रन ऑफ को हम लोग इंटरफ्लो रन ऑफ कहते हैं। तो सरफेस रन ऑफ क्या हुआ? वैसा पोर्शन ऑफ वाटर जो कि किसी सरफेस पे ट्रैवल करते हुए नियर बाय स्ट्रीम, चैनल या कैनाल में जाके वो मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। तो अब सब सरफेस रन ऑफ क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोग दो टर्म को समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ परमिएबल एंड अनदर वन इज़ इम्परमिएबल। तो परमिएबल क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू वाटर मेरा पास हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं परमिएबल। फॉर एग्जाम्पल सैंड, अगर आप सैंड के ऊपर पानी डालिएगा तो क्या होगा कि सैंड के उस पार से उस पार पानी मेरा आसानी से पास हो जाता है, हम लोग उसको बोलेंगे परमिएबल, ठीक है। दूसरा जो टर्म है वो है इम्परमिएबल। इम्परमिएबल कहने का मतलब वैसा सब्सटेंस, वैसा जिसके थ्रू मेरा पानी पास नहीं हो सकता है। जैसे क्ले की बात करते हैं, क्ले मिनरल में आप पानी दीजिएगा तो उससे पानी क्या होता है? पास नहीं होता है। क्ले मिनरल क्या करता है? पानी को होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए परमिएबल क्या होता है और इम्परमिएबल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल के सरफेस के ऊपर ठीक नीचे जो सॉइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल, ठीक है। सरफेस सॉइल के ठीक नीचे जो सॉइल मौजूद होता है उसको बोलते हैं सब सॉइल। अब हम लोग समझते हैं कि सब सरफेस रन ऑफ क्या होता है, ठीक है। तो सब सरफेस रन ऑफ क्या होता है? जब भी मेरा सरफेस सॉइल परमिएबल होता है और सब सरफेस सॉइल इम्परमिएबल होता है, ऑन दैट केस क्या होता है कि मेरा जो वाटर है सब सॉइल में फ्लो करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं सब सॉइल या सब सरफेस रन ऑफ या फिर इंटर फ्लो, ठीक है। आई होप समझे होंगे कि सब सरफेस क्या होता है और सरफेस रन ऑफ क्या होता है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो कि रन ऑफ के अमाउंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब रन ऑफ अगर मेरा ज़्यादा होता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को ज़्यादा करने में हेल्पफुल करते हैं, और अगर मेरा रन ऑफ कम होता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ के कम होने के पीछे कारण हैं। तो बारी बारी से हर एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं। तो पहला फैक्टर्स है प्रेसिपिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गया? डेप्थ, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनफॉल। अब ये रन ऑफ को कैसे अफेक्ट करता है ये समझते हैं। मान लीजिए कि किसी रेनफॉल का इंटेंसिटी ज़्यादा है और ड्यूरेशन कम है तो क्या होगा कि मेरा रन ऑफ ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर किसी रेनफॉल का इंटेंसिटी कम है, ड्यूरेशन ज़्यादा है तो क्या होगा? मेरा रन ऑफ कम होगा। मतलब समझने वाली बात यह है कि अगर मेरा किसी भी कैचमेंट एरिया पे बारिश
का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ऑन दैट केस क्या होगा, मेरा रन ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। अगर बारिश का इंटेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, रन ऑफ मेरा कम हो जाएगा। उसी तरह बात करते हैं ड्यूरेशन की, अगर उसको ड्यूरेशन ज़्यादा मिल जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा ड्यूरेशन मिलने से क्या होगा कि मैं ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मेरा इन्फिल्ट्रेशन में होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मेरा इवोपोरेशन में लॉस हो जाएगा, मतलब मेरा रन ऑफ कम हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और डेप्थ की बात करें, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा रन ऑफ होगा, कम बारिश होगी तो कम रन ऑफ होगा। तो यहाँ पर रेनफॉल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रन ऑफ के अमाउंट को अफेक्ट करता है। दूसरा जो है वह है शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट, ठीक है, शेप और साइज ऑफ कैचमेंट, मतलब कि किसी भी कैचमेंट एरिया का शेप कैसा है और साइज कैसा है वो भी मेरा रन ऑफ को अफेक्ट करता है। शेप की बात करें तो शेप मेरा किस तरह का शेप है, साइज की बात करें तो वो कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो पहले हम लोग साइज की बात करते हैं। अगर कोई कैचमेंट एरिया मेरा अगर बड़ा है, ठीक है, अगर मेरा कोई कैचमेंट एरिया मेरा बड़ा है तो ऑन दैट केस मेरा क्या होगा, मेरा वाटर जब भी मेरा बारिश होगी तो वो हर एक जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, मेरा इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा और साथ ही साथ इवोपोरेशन लॉस भी ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा रन ऑफ कम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बिगर कैचमेंट एरिया होगा, लार्ज कैचमेंट एरिया होगा तो क्या होगा, मेरा रन ऑफ मेरा कम हो जाएगा। अगर मेरा कैचमेंट एरिया छोटा है, स्मॉल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन और इवोपोरेशन लॉस कम हो जाएगा और रन ऑफ मेरा ज़्यादा हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं शेप की बात करते हैं। शेप मतलब होता है आकार। तो मेरा कैचमेंट का आकार कैसा है वो भी मेरा रन ऑफ को डिसाइड करता है कि मेरा रन ऑफ ज़्यादा होगा या कम होगा। तो दो तरह का शेप ऑफ कैचमेंट होता है, पहला होता है फैन शेप, दूसरा होता है फर्न शेप, जिसको हम लोग लीफ पत्ते की शेप की आकार भी कहते हैं। तो मेरा जो फैन शेप जो कैचमेंट है उसमें क्या होता है, जो ट्रिब्यूटरीज होती है, जो सहायक नदी होती है वो सारे क्या होती है, लंबे लंबे होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैन। जितना मतलब मेन जो रिवर है मेरा और ट्रिब्यूटरीज रिवर है वो मतलब लगभग क्या होती है, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जब हम लोग फर्न शेप की बात करते हैं तो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो बहुत छोटे होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि मेरा जो रन ऑफ कलेक्ट होता है फर्न शेप में, रन ऑफ जो कलेक्ट होता है फर्न शेप में वो बहुत कम कलेक्ट हो पाता है एज़ कम्पेयर टू फैन शेप में, क्योंकि फैन शेप का ट्रिब्यूटरीज क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि शेप ऑफ कैचमेंट भी क्या कर रहा है, रन ऑफ के अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा जो टर्म है वो है टोपोग्राफी ऑफ कैचमेंट, मतलब कि कैचमेंट एरिया का जो ऊपरी सतह है वो कैसा है, क्या वो स्मूथ है, क्या वो रफ है, क्या वो स्लोपी है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ये सारा जो फैक्टर्स है ये भी रन ऑफ को अफेक्ट करता है। अगर मेरा कोई कैचमेंट एरिया स्लोप है, अगर उसमें स्टीप स्लोप है मतलब ढलान है, तो क्या होगा कि मेरा जब भी बारिश होगा तो क्या होगा, पानी तुरंत क्या होगा, ढलान से मतलब नीचे होते हुए क्या होगा, रिवर कैनाल में चला जाएगा। मतलब वहाँ पर बहुत कम समय मिलेगा वाटर को इन्फिल्ट्रेशन लॉस होने में और इवोपोरेशन लॉस होने में। तो इन्फिल्ट्रेशन लॉस और इवोपोरेशन लॉस कम होगा तो क्या होगा, मेरा रन ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, टोपोग्राफी भी क्या करता है, रन ऑफ के अमाउंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। चौथा है मेरा जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जियोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब कि मेरा ऊपरी बनावट कैसा है कैचमेंट एरिया का, क्या सरफेस सॉइल और जो सब सॉइल है, सरफेस सॉइल और सब सॉइल जो है वो मेरा परमिएबल है या रॉकी है, ठीक है। तो परमिएबल हम लोग समझ गए कि परमिएबल क्या होता है, परमिएबल से एक टर्म बना है परमिएबिलिटी, ठीक है। तो अगर मेरा सरफेस सॉइल अगर मेरा परमिएबल होगा तो क्या होगा, मेरा रन ऑफ मेरा क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि परमिएबल होने के कारण क्या होगा, मेरा ज़्यादा पानी क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा, है ना, तो मेरा रन ऑफ कम हो जाएगा। अगर मैं सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल दोनों इम्परमिएबल है तो क्या होगा, मेरा रन ऑफ मेरा ज़्यादा होगा। अगर मेरा रॉकी टाइप का सॉइल है तो रॉकी में क्या होता है, रॉक के थ्रू तो मेरा क्या होता है, पानी पास नहीं होता है, तो रॉक मेरा क्या हो गया, इम्परमिएबल हो गया। तो अगर मेरा सरफेस सॉइल इम्परमिएबल है तो ऑन दैट केस मेरा क्या होगा, रन ऑफ मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा था जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब कि मेरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, ठीक है, और विंड मेरा हवा बह रही है वो कैसा है। ये तीनों जो मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ये भी क्या करता है, रन ऑफ के अमाउंट को अफेक्ट करता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर मेरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो कम होने के कारण क्या होगा कि जब भी मेरा बारिश होगा तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा कि मेरा बारिश जो होगा, पानी जो होगा वो जम जाएगा, और जम जाने के कारण क्या होगा कि वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो फ्लो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मेरा क्या हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा या फिर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेट्रोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि टेम्परेचर मेरा क्या कर रहा है, रन ऑफ के अमाउंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट सरफेस, मतलब कैचमेंट सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्या सरफेस मेरा
नेचुरल है या कल्टीवेटेड है। नेचुरल मतलब कि जैसे जो नेचुरली जो नेचुरल लैंड समझ रहे हैं जिस पे मेरा ऑलरेडी पहले से घास फूस उगा हुआ है उसको नेचुरल लैंड बोलते हैं, और कल्टीवेटेड लैंड किसको बोलते हैं जिस पे हम लोग हल चला दिए हैं। अगर क्या मेरा कैचमेंट का जो सरफेस है वो नेचुरल है या कल्टीवेटेड है। अगर मेरा सरफेस अगर मेरा कल्टीवेटेड है तो मेरा रन ऑफ जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये सबके मन में एक सवाल होता है कि कल्टीवेटेड लैंड में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा या रन ऑफ में या फिर नेचुरल लैंड में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो आंसर है नेचुरल लैंड में ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा एज़ कम्पेयर टू कल्टीवेटेड लैंड। क्योंकि लैंड को कल्टीवेट कर देने के बाद क्या होता है कि मेरा जो भी पोर्स वगैरह होते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन में पानी को नीचे ले जाते हैं वो क्या होते हैं, कल्टीवेशन करने से मेरा क्या होता है, पोर्स मेरा क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो ऑन दैट केस क्या होगा कि मेरा कल्टीवेटेड लैंड में मेरा क्या होगा, रन ऑफ मेरा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और नेचुरल लैंड में मेरा क्या होगा, रन ऑफ मेरा कम हो जाएगा। तो ये मेरा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट सरफेस। तो हम लोग ये स्टेप समझ गए। और एक और टर्म है वो है स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैचमेंट। मतलब किसी कैचमेंट में मेरा स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जिसके पास पहले से ही पानी स्टोर होता है, जैसे रिवर हो गया, लैक हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है। तो अगर ये किसी कैचमेंट एरिया में मौजूद है तो इस कारण से क्या होगा, मेरा रन ऑफ के अमाउंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो ये सारा जो फैक्टर्स बताएं, ये सारा फैक्टर्स जो है किसी भी रन ऑफ के अमाउंट को अफेक्ट करता है, उसको बढ़ाता है और उसको घटाता है। आई होप कि समझे होंगे कि रन ऑफ क्या होता है और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।